अच्छा देखो, आज हम लोग इंटीजर्स का कुछ प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले वाला प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई एम। इसको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूव इट। इसको कैसे करोगे कि प्रोडक्ट ऑफ एम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, सक्सेसिव इंटीजर्स, ठीक है। सपोज कि 1 2 3 4 ऐसा नहीं होना चाहिए 1 के बाद 3 बोल दिया, क्योंकि मिडिल से 2 गायब हो गया। तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब सक्सेसिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर तुम कोई भी इंटीजर मैंने मान लिया सपोज कि सी है, देन द एम कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कितना होगा, दैट इज द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर एम। देन सपोज m consecutive integers are पहले वाले इंटीजर सपोज है सी प्लस जीरो है सपोज, देन क्या होगा, सी प्लस वन आएगा, देन आएगा सी प्लस टू आएगा, ऐसे करते करते कब तक जाएगा, सी प्लस एम माइनस टू, उसके बाद क्या आएगा, सी प्लस एम माइनस वन। देखो इसके बाद सी प्लस एम नहीं जाएगा, क्योंकि सी प्लस एम आने से एम नंबर नहीं रहेगा, एम प्लस वन इंटीजर्स आ जाएगा, क्योंकि पहले वाला इंटीजर्स क्या है, जीरो है, ठीक है। देन सी प्लस जीरो, सी प्लस वन, सी प्लस टू, अप टू सी प्लस एम माइनस वन जब तक कर लिया, तो यहाँ पर टोटल कितना इंटीजर्स है, एम है। सपोज कि मैंने बोल दिया कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लिखो, देन तुम क्या लिखोगे, देखो मैं बोलता हूँ कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर लिखने से तुम क्या लिखोगे, सी प्लस जीरो, सी प्लस वन एंड सी प्लस टू लिखोगे, सी प्लस थ्री नहीं लिखोगे। सी प्लस थ्री लिखने से क्या हो जाएगा, 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आ जाएगा, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स नहीं आएगा। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, सी प्लस जीरो से स्टार्ट होना पड़ेगा, देन सी प्लस वन, ऐसे करते करते सी प्लस थ्री माइनस वन तक जाना पड़ेगा। सिमिलरली तभी तो जाके यहाँ पर टोटल 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आएगा कि 1 2 3। सिमिलरली जब एम कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स रहेगा तब सी प्लस जीरो, सी प्लस वन करके कहाँ तक जाना पड़ेगा, सी प्लस एम माइनस वन तक। अभी क्या बोला है कि ये जो इंटीजर्स है इसका जो प्रोडक्ट आएगा, दैट इज़ अगर मैंने सबको प्रोडक्ट कर दिया, सी इंटू सी प्लस वन इंटू सी प्लस टू अप टू डॉट डॉट इंटू सी प्लस ए माइनस वन, ये जो इंटीजर्स है प्रोडक्ट, ये इंटीजर्स एम से डिवाइड होगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। देन देखो कैसे करेंगे हम लोग, पहले दिन एक टॉपिक पहले थे कि डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम ये क्या था कि अगर कोई भी एक नंबर है, अगर कोई एक नंबर है सपोज ए को बी से डिवाइड करने से, हम लोग सपोज कि क्वेश्चन आ रहा है क्यू रिमाइंडर आर, फिर हम लोग ए इक्वल टू क्या लिख पा रहे थे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे रिमाइंडर वो लोग कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, जीरो से लेकर लेस देन बी तक, ठीक है। सिमिलरली सपोज़ कि कोई एक इंटीजर मैंने यहाँ पे ले लिया सी, अगर उसको मैंने एम से डिवाइड किया, देन सपोज कि क्वेश्चन क्यू है, रिमाइंडर आर है, देन हम लोग बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, और आर के वैल्यू कहाँ से कहाँ में लान करेगा, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन एम, ठीक है। दैट इज़ लेस देन एम, इसका मतलब है कि आर के वैल्यू जीरो वन टू अप टू कहाँ तक जाएगा, एम से एक कम तक, दैट इज़ एम माइनस वन तक जाएगा, ठीक है। इसका पहले वाला इंटीजर क्या होगा, एम माइनस टू होगा, वही हम लिखेंगे। दैट इज़ फॉर एनी इंटीजर c and m we can find any arbitrary integers q and r such that c equal to mq plus r where the value of lies between in this range, that is 0 less than equal to or less than m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, then by division algorithm we can say that for any two integers, c and m that exist two arbitrary integers q and r such that c equal to mq plus r where the value of r lies between in this range, that is 0 less than equal to or less than m, ठीक है।
तो यहाँ पे एक चीज़ देखो दैट इज़ आर का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 अप टू m-1 तक वेरी करेगा। ठीक है, दैट इज़ ये क्या है, क्या अगर मैंने कोई इंटीजर c को m से डिवाइड किया तब जाके जो रिमाइंडर आ रहा है वो इस रेंज पर लाई करेगा। ठीक है, तो पहले वाला केस देख लेते हैं, दैट इज़ व्हेन, पहले वाला क्या, r इक्वल टू 0, व्हेन r इक्वल टू 0 तब जाके c हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन c इक्वल टू क्या होगा बोलो, एम क्यू होगा, सिर्फ एम क्यू प्लस 0 मतलब एम क्यू आएगा। अगर c इक्वल टू एम क्यू आ रहा है इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज m डिवाइड c, क्योंकि हम लोग पहले दिन ये भी रिजल्ट देखा था कि अगर कोई इंटीजर a अगर किसी को डिवाइड कर रहे हैं b को, देन हम लोग b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इंटू सम इंटीजर c, c बिलोंग्स टू z। ये तो था डिवीजन का रूल। जैसे कि अगर मैंने 6 को अगर 2 से डिवाइड हो रहा है देन 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, दैट इज 2 इंटू सम इंटीजर। ठीक है, देन यहाँ से क्या मिले, m डिवाइड c। सिमिलरली व्हेन r इक्वल टू, सपोज अभी क्या आएगा नेक्स्ट इंटीजर 1, देन c इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ बिठाओ एम क्यू प्लस 1, एम क्यू प्लस 1, देन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ दोनों तरफ इस 1 किस तरफ लेके आओ, देन c-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम क्यू आ जाएगा। ठीक है, देन इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अभी दोनों तरफ का मैंने c को m को ऐड कर लिया, देन c प्लस m-1 इक्वल टू क्या आएगा, एम क्यू प्लस एम, दैट इम्प्लाई c प्लस m-1 इक्वल टू कितना आ रहा है, m टाइम्स q प्लस 1। ठीक है, देन यहाँ पे देखो ये जो q प्लस 1 आ रहा है ये क्या है, m इंटू सम इंटीजर है, क्योंकि q इटसेल्फ इज एन इंटीजर, q क्या था, एक इंटीजर ही तो था, देन q प्लस 1 भी इंटीजर होगा। देन c प्लस m-1 को हम लोग ऐसे लिख पा रहे हैं m इंटू सम इंटीजर, इसका मतलब क्या आ रहा है, बाय डिविजिबिलिटी रूल दैट इज m डिवाइड्स c प्लस m-1, दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स c प्लस m-1। ठीक है, देन व्हेन r इक्वल टू 2 आएगा तब हम लोग क्या लिख पाएंगे, देन सिमिलरली हम लोग क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे एम क्यू प्लस 2 दैट इज सी इक्वल टू एम क्यू प्लस 2 लिखेंगे। दैट इम्प्लाइज इस 2 की इस तरफ लाने के बाद अगर मैंने m को ऐड कर लिया देन क्या आएगा, c प्लस m-2 इक्वल टू, इस 2 को इस तरफ ला के m ऐड कर लिया, दैट इज m कॉमन लेने से फिर से q प्लस 1 आ जाएगा। देन फिर से हम लोग यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि m डिवाइड c प्लस m-2 क्यों, क्योंकि q प्लस 1 इज़ एन इंटीजर, यहाँ पे लिख दो कि सिंस q प्लस 1 बिलोंग्स टू z, यहाँ पर भी लिख सकते हो ये वाला कि सिंस q प्लस 1 बिलोंग्स टू z। तो ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ऐसे करते करते देखो, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक प्रोसीड करेंगे, देखो r इक्वल टू यहाँ से 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन m, इसका मतलब क्या है, दैट इज़ r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 1 2 अप टू m-1, देन m-1 का पहले वाला टर्म कितना है, m-2, देन ऐसे करते करते अगर मैंने व्हेन r इक्वल टू m-2 आएगा तब यहाँ पे r इक्वल टू m-2 बिठाओ, देन कितना आएगा देखो, c इक्वल टू एम क्यू प्लस m-2, दैट इम्प्लाई ये कितना आ जाएगा, c प्लस 2 दैट इज इक्वल टू एम क्यू प्लस m, इसका मतलब आ रहा है c प्लस 2 इक्वल टू m टाइम्स q प्लस 1। इसका मतलब क्या हो रहा है, वी कैन राइट c प्लस 2 एज m इंटू सम इंटीजर q प्लस 1, इसका मतलब m डिवाइड c प्लस 2 ऑल्सो सिंस q प्लस 1 बिलोंग्स टू z। सिमिलरली व्हेन r इक्वल टू m-1 तब जाके c कितना आएगा, यहाँ पे r इक्वल टू m-1 बिठाओ, ये -1 इस तरफ आने से क्या हो जाएगा, c प्लस 1 इक्वल टू m टाइम्स q प्लस 1, दैट इज वी कैन राइट c प्लस 1 एज m इंटू सम इंटीजर, देयरफॉर m डिवाइड्स c प्लस 1 एज q प्लस 1 बिलोंग्स टू z। दैट इज हमको क्या मिल रहा है, देखो ये तो लास्ट इंटीजर आ गया, इसका मतलब हो रहा है कि जो r है यहाँ पे मुझे क्या मिला, रुको जो r
यार कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, रुको, चलिए जो आर है ये कोई भी इंटीजर हो, हम लोग क्या पा रहे हैं कि जो एम है ये आइदर सी को डिवाइड करेगा और C+1 को डिवाइड करेगा और C+2 को डिवाइड करेगा। ऐसे करते करते आइदर C+m-2 को डिवाइड करेगा और C+m-1 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो इंटीजर्स है ना C+1, C+2 अप टू C+m-1, ये सब में से किसी ना किसी को ये इंटीजर m डिवाइड करेगा, ठीक है, r कोई भी कुछ भी होने से। r का वैल्यू 0 से लेकर m तक कोई भी वैल्यू होने से ये जो m है वो आइदर c को डिवाइड करेगा और C+1 को डिवाइड करेगा और C+2 को डिवाइड करेगा और C+m-1 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ व्हाट एवर इंटीजर r may be m divides one of the integers c, one of the integers c, C+1, C+2 अप टू C+m-1, कोई ना एक में से कोई ना किसी को तो डिवाइड कर ही रहा है। दैट इज m डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ दिस consecutive integers, that is m divides c into C+1 to C+2 up to C+m-1। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि देखो मैं लास्ट से समझाता हूँ कि सपोज़ कि मुझे बोलना है कि 2, 3, 4, उसको बोला गया ये 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है 2, 3, 4, इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है 2 × 3 × 4, इसको 2 डिवाइड करेगा, मुझको प्रूफ करने के लिए बोला। देन अगर तुमने ये दिखा दिया कि 2 ये तीनों में से कोई भी एक को डिवाइड कर रहा है, कोई भी एक को, सपोज़ कि 2 को डिवाइड कर रहा है और 3 को डिवाइड कर रहा है और 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, देन उसका प्रोडक्ट को तो डिवाइड करेगा ही, क्योंकि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सपोज़ कि 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, बट 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, देन इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है, देन 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 तो इसका मल्टीपल जो है ये तो इसको तो प्रोडक्ट को तो डिवाइड करेगा ही। बट मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया, तो यही मैंने दिखा दिया था कि m कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स अगर मैंने C+1, C+2 अप टू C+m-1 मान लिया, देन ये जो m है ये उसमें से कोई भी आइदर C को डिवाइड करेगा, देखो मैंने यहाँ पे दिखा m आइदर C को डिवाइड करेगा और C+1 को डिवाइड करेगा और C+2 को डिवाइड करेगा और C+m-2 को डिवाइड करेगा और C+m-1 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स में से कोई भी एक को अगर वो डिवाइड कर लिया, देन उसका प्रोडक्ट को तो डिवाइड करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। अभी दूसरा रिजल्ट है, देखो use division algorithm to prove that the square of an odd integer is of the form 8k plus 1 where k is an integer, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पे क्या पूछा है कि कोई भी इंटीजर स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, उसको हम लोग 8k plus 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं और k इज़ एनी इंटीजर। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी इंटीजर आइदर 2k होता है और 2k plus 1 होता है, दैट इज़ आइदर अगर वो 2k इस k का मल्टीपल इस 2 के फॉर्म में होगा, 2 का मल्टीपल होगा, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन इंटीजर।
और अगर इस फॉर्म में आ गया 2k + 1 और 2k - 1, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर। ठीक है, फॉर एन इंटीजर k। देन बट यहाँ पे क्या पूछा है कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8k + 1। देन ऑड इंटीजर तो ये होता है। देन अगर मैंने 2k + 1 का होल स्क्वायर किया देन कितना आएगा, 4k² + 4k + 1। इसका मतलब है जैसे अगर मैंने 4 को कॉमन ले लिया देन आएगा k² + k + 1। एंड सिंस k इज एन इंटीजर देयरफॉर k² + k इज ऑल्सो एन इंटीजर। जब k² + k का अगर मैंने m मान लिया देन कितना आएगा, 4m + 1 वेयर m इज इक्वल टू k² + k विच बिलोंग्स टू z। बट मैंने क्या देखा, ये जो ऑड इंटीजर है इसका स्क्वायर करने से जो फॉर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4m + 1। बट यहाँ पे क्या पूछा है तुमको, 8k + 1 फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं, ये पूछा है। ठीक है, देन हमको क्या हो रहा है कि सिर्फ इसको लेने से काम नहीं चलेगा, देन हमको क्या करना पड़ेगा, और कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिविजनल एल्गोरिथम तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजनल एल्गोरिथम क्या बोलता है कि अगर कोई भी इंटीजर ए को अगर हम लोग बी से डिवाइड करते हैं, अगर क्वेश्चन अगर क्यू आएगा रिमाइंडर आर आएगा तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन बी। इसका मतलब आ रहा है कि अगर मैंने जैसे कि यहाँ पे देखो अगर मैंने ए को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया देन क्यू रिमाइंडर आर आएगा, देन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2q + आर। इन दैट केस आर का वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन 2, दैट इज आर इक्वल टू 0 एंड 1। इसके लिए ए का दो प्रेजेंटेशन आते हैं, एक तो आ रहा है 2q और एक आर इक्वल टू 1 भी आएगा 2q + 1। इसके लिए हम लोग कोई भी इंटीजर को आइदर 2q और 2q + 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैंने कोई भी इंटीजर को मैंने 3 से डिवाइड किया देन क्या आएगा, q रिमाइंडर आर, देन आएगा a इक्वल टू 3q + r। इन दैट केस 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन 3। देयरफॉर r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 0 1 एंड 2। देयरफॉर एनी इंटीजर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म आइदर 3q और 3q + 1 और 3q + 2। बट हमको कौन सा लेना है, ये बी मुझको ये कौन सा लेना है ये अभी हमको देखना पड़ेगा इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जब स्क्वायर एंड क्यूब रहेगा तो क्या करना, ये पहले देखना कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट गिवन है कि 8k + 1। ठीक है, तभी देखो 8 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है जिसका स्क्वायर करने से जो पहला इंटीजर आएगा जिसका स्क्वायर करने से जो नंबर आएगा वो 8 से डिविजिबल होता है, उसको ही हम लोग बी चूज़ करना है। ठीक है, देन लेस देन 8 दैट इज ऐसा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर z+। देन 8 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन हो सकते हैं, एक्स इक्वल टू आइदर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो 8 से कम भी बोल सकते हो और ऐसे ही बोल सकते हो कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने से वो 8 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तुम इससे आगे भी जा सकते हो। तो भाई देखो अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया देन कितना आएगा 1, या 1 आज का 2 का स्क्वायर करने से कितना आता है 4, 3 का स्क्वायर करने से आता है 9, 4 का आता है 16, 5 का स्क्वायर करने से आता है 25, 6 का स्क्वायर करने से आता है 36, 7 का स्क्वायर करने से आता है 49। बट ये पहला इंटीजर कौन है पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर 8 से डिविजिबल हो रहा है, 1 को तो 8 डिवाइड नहीं करते हैं, 4 को भी 8 डिवाइड नहीं करते, 9 को भी 8 डिवाइड नहीं करते हैं, 16 को 8 इंटरली डिवाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज द पहला पॉजिटिव इंटीजर जिसको 8 डिवाइड कर रहा है। देखो ऐसा अगर मैंने ऐसा आगे भी प्रोसीड किया देन क्या आएगा 8 स्क्वायर, इसका वो कितना आएगा 16, 16 को भी 8 डिवाइड करता है। ठीक है इंटरली, बट मुझको क्या लेना है वो पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन है जिसका स्क्वायर को 8 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 इज द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 8 इंटरली। ठीक है, तो मुझको यहाँ पे क्या लेना है, b इक्वल टू 4 चूज़ करना है, b इक्वल टू 4 चूज़ करना है। देयरफॉर इफ़ वी डिवाइड एनी इंटीजर a by 4, then suppose q is the quotient and is the remainder in this division, then we can write by division algorithm a equal to 4 into q plus r, where the values of r lies between 0 and 0 less than equal to less than 4। फिर r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन करेगा 0 1 2 and 3। ठीक है, इन्हें भी क्या लेना पड़ेगा, अभी हम लोग क्या लिखेंगे देखो
by division algorithm, any integer a upon division by 4 leaves one of the remainder 0, 1, 2 और 3, ठीक है। दैट इज a इक्वल टू 4q प्लस r where 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 4, ये आएगा। देन दैट इज a इक्वल टू क्या, a का फॉर्म क्या क्या हो सकता है, जब r इक्वल टू 0 आएगा तब क्या आएगा, 4q आएगा, और a इक्वल टू कितना आएगा, r इक्वल टू 1 बिठाया देन 4q प्लस 1 आएगा, और a इक्वल टू 4q प्लस 2 आएगा, और a इक्वल टू 4q प्लस 3 आएगा। बट मुझको क्या देखना है कि ये चारों रिप्रेजेंटेशन में और पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। हम लोग क्या जानते हैं, जो इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 2 का मल्टीपल होता है, दैट इज़ 2 के फॉर्म का होता है, और जो और पॉजिटिव इंटीजर होता है 2 के प्लस 1 का होता है। यहाँ पे जो 4q आ रहा है, 4q को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2q, दैट इज़ 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये क्या इवन हो गया, तो ये इसको मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मुझे क्या लेना है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। देन अगर 4q प्लस 1 मैंने ले लिया, देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q प्लस 1, दैट इज़ 2q का मैंने m मान लिया, देन आ गया 2m प्लस 1, तो मतलब ये क्या हो गया, ऑड हो गया, देन इसको हम लोग ले सकते हैं। देन आएगा 4q प्लस 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q प्लस 1, दैट इज़ इसको हम लोग 2 इंटू एम फॉर्म में लिख पा रहे हैं, दैट इज़ 2 का मल्टीपल, यानी फिर से क्या हो गया, इवन, इसके लिए हम लोग इसको एक्सक्लूड करेंगे। देन आएगा 4q प्लस 3, इसको हम लोग लिख पाते हैं कि 2 इंटू 2q 2m प्लस 2 प्लस 1, दैट इज इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, दैट इज 2 कॉमन लेने से आएगा 2q प्लस 1 प्लस 1, देन 2q प्लस 1 का मैंने m मान लिया, देन क्या आएगा 2m प्लस 1, फिर से हो गया ऑड हो गया, ऑड होने से हम लोग इसको ले सकते हैं। इसके लिए ये चारों रिप्रेजेंटेशन में 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3, ये चारों में से ऑड कौन आ रहा है, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, दैट इज among these representations odd integers are of the form कौन सा फॉर्म में आएगा बोलो, दैट इज 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, देन इसका स्क्वायर हमको दिखाना है कोई 8k प्लस 1 फॉर्म में आ रहा है। देन 4q प्लस 1 इसका स्क्वायर करने से वो कितना आ रहा है, 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 कॉमन लेने से आएगा 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। देन अगर इसको मैंने सपोज कि इसको मैंने k मान लिया, देन इसको हम लोग k प्लस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं कि व्हेयर k इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस q, क्योंकि q क्या था, q इज इटसेल्फ एन इंटीजर, देयरफॉर 2q स्क्वायर प्लस q ये भी क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा, देन ये क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। देन ये जो इंटीजर का ऑड इंटीजर है, इसका स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में हम लोग लिख पा रहे हैं। सिमिलरली अगर 4q प्लस 3 वाला फॉर्म ले लिया, अगेन 4q प्लस 3 इसका फॉर्म लेने से क्या हो जाएगा, 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, दैट इज 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस इसको हम लोग 8 प्लस 1 लिख लिया 9 को, यहाँ से 8 कॉमन लेने से कितना आएगा, 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1, दैट इज़ इसका हम लोग फिर से k मान सकते हैं, दैट इज़ 8k प्लस 1, व्हेयर k इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 व्हिच बिलोंग्स टू z, ये अभी तक इंटीजर ही है क्योंकि q इज एन इंटीजर। देयरफॉर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 8k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करेंगे।
therefore square of any odd integer can be written in the form 8k + 1। दैट इज़ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो मुझे बी किसको चूज़ करना है, वो कैसे देखोगे, मैंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसमें से जो पहला इंटीजर का जिसका स्क्वायर 8 से डिविजिबल हो रहा है उसको ही मुझे एज बी कंसीडर करना है। तो इसमें क्या है, 1 स्क्वायर 1 आ रहा है, 2 स्क्वायर 4 आ रहा है, 3 स्क्वायर 9 आ रहा है, 4 स्क्वायर 16 आ रहा है। तो 16 इज द पहला पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर ये वाला 4 मुझे पिक करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर तुमको पूछेगा कि स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, सपोज अभी क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, स्क्वायर ऑफ एनी और पॉजिटिव इंटीजर can be written in the form 6k + 1 और 6k + 3। तो मुझको किसको बी चूज़ करना हो, कैसे देखोगे, पहले देखो कि पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है 1, उसका स्क्वायर करने से 1 विच इज़ 1 को तो 6 डिवाइड नहीं करता है, 2 स्क्वायर करने से 4 उसको भी 6 डिवाइड नहीं करते हैं, 3 स्क्वायर उसको भी स्क्वायर करने से आ रहा है 9 उसको भी 6 डिवाइड नहीं करते हैं, 4 स्क्वायर आ रहा है 16 उसको भी 6 डिवाइड नहीं करते हैं, 5 स्क्वायर का आ रहा है 25 उसको भी 6 डिवाइड नहीं करते हैं, 6 स्क्वायर उसका आ रहा है 36 विच इज़ एंटायरली डिविजिबल बाई 6। तो इसका हम लोग एज बी कंसिडर करेंगे 6 को। ठीक है, सिंस 6 एंटायरली डिवाइड्स 36। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा तब, ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज a = bq + r इन द डिविजन ऑफ a by b, देन द वैल्यूज ऑफ r लाइज बिटवीन 0 <= b। देन यहाँ पे हम लोग b = 6 चूज़ कर रहे हैं, देन a = कितना आएगा 6q + r। देन r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन करेगा 0 1 2 अप टू 5 तक। देन a का कितना फॉर्मेट आएगा 6q आएगा, a = 6q + 1 आएगा, 6q + 2 आ सकता है, 6q + 3 आ सकता है, 6q + 4 आ सकता है, 6q + 5 आ सकता है। देन मुझको देखना पड़ेगा ये जितने भी रिप्रेजेंटेशन आया अच्छे रिप्रेजेंटेशन, इसमें से कौन सा ऑड है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। हम लोग मैंने क्या बोला था, इवन इंटीजर वही होता है जो 2 का मल्टीपल होता है। ठीक है, दैट इज 2 के फॉर्म का होता है, और ऑड इंटीजर कौन होता है जो 2k + 1 इस फॉर्मेट का होता है। तो ये चीज़ देखो, जो 6k है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3q, तो ये क्या इवन हो गया। ठीक है, तो इवन तो मतलब इसको हम लोग नहीं लेंगे, मुझे तो ऑड चाहिए। 6q को हम लिख सकते हैं 2 × 3q + 1, फिर से ये भी 2k + 1 में आ गया, मतलब ये ना, मतलब ये ऑड, ये हो गया ऑड, इसको हम लोग लेंगे। 6q + 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3q + 1, मतलब इसे 2 के फॉर्म में आ गया, मतलब ये हो गया इवन, इसको हम लोग नहीं लेंगे। 6q + 3 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 3 को हम लोग अगर मैंने 2 + 1 लिख दिया, देन यहाँ पे कितना आएगा 3q + 1 + 1 ऐसे लिख सकते हैं 6q + 3, मतलब ये क्या गया ऑड हो गया, इसको हम लोग लेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3q + 2, दैट इज़ 2 के फॉर्मेट में आ गया, दैट इज़ इवन, इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसका हम लोग 5 को अगर मैंने 4 + 1 लिख दिया, देन ये क्या आ जाएगा 3q + 2 + 1, मतलब 2k + 1 मतलब ऑड आ रहा है। तो ऑड कौन कौन आ रहा है, एक तो आ रहा है 6q + 1, एक आ रहा है 6q + 3 एंड 6q + 5। तो तुमको सिर्फ ये दिखाना है कि तीनों का स्क्वायर करने से वो 6k + 1 और 6k + 3 ये फॉर्मेट में आ रहा है। मैं दिखा देता हूँ एक, जैसे 6q + 1 का स्क्वायर करने से कितना आएगा 36q² + 12q + 1। ठीक है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 6 कॉमन लेने से आएगा 6q² + 2q + 1, तो 6q + 2q को हम लोग k लिख सकते हैं 6k + 1। ठीक है, फर्स्ट सम इंटीजर, यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट सम इंटीजर, क्या है k क्या है फर्स्ट सम इंटीजर k। ठीक है, और k = क्या आ रहा है 6q + q इज़ एन इंटीजर, मतलब 6k + 1 फॉर्मेट में आ गया। इसमें अगर मैंने 6q + 3 फॉर्मेट में ले लिया इसको, इसका स्क्वायर करना 36q², 36q + 9 आएगा। देन
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 36q² प्लस 36q प्लस 6+3 इस फॉर्मूले लिख सकते हैं। यानी 6 कॉमन से कितना आएगा 6q² प्लस 6q प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 6। इसका अगर मैंने k मान लिया देन 6k प्लस 3, ठीक है। मतलब ये जो k है ये k इंटीजर है, ठीक है, दैट इज k इज एन इंटीजर। तो ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला में आ गया 6k प्लस 3 में आ गया, ये वाला फॉर्मूला में आ गया। सिमिलरली ये भी दिखा दो कि 6k प्लस 5, और एक पॉसिबिलिटी तो यही तो था 6k प्लस 5, इसका स्क्वायर करने से कितना आएगा 36q² 36 ये क्यू आएगा 60q प्लस 25। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6q² प्लस 10q और 25 को अगर मैंने 24 प्लस 1 लिख दिया देने पे कितना आएगा 4 प्लस 1। इसको 6k प्लस 1 इसको लिख सकते हैं फॉर k इज 6q² प्लस 10q प्लस 4 बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या हो रहा है स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर क्या होता है द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म आइदर 6k प्लस 1 और 6k प्लस 3 और 6k प्लस 1। तो मतलब ये दोनों में से कोई रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। तो समझने वाला बात क्या है कि मुझे को b कौन सा लेना है। तो b मुझे कौन सा लेना है, तो पहला जो पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर 6 से इंटरली डिविजिबल होता है उसके मुझे एज ए b कंसीडर करना है। देखो 6 के बाद तो अगर ऐसे भी तो आ सकता है जैसे कि सपोज 12 स्क्वायर 144, उसको भी 6 से डिवाइड होता है, ठीक है। बट मुझको 12 नहीं लेना है क्योंकि पहला इंटीजर कौन है, पहला पॉजिटिव इंटीजर 6 है जिसका स्क्वायर 6 से इंटरली डिविजिबल होता है। इसके लिए 6 को हम लोग एज b कंसीडर करना है, ठीक है। देन लिखने के बाद देखना कि यहाँ पे क्या पूछा है, ऑड इंटीजर पूछा है कि इवन इंटीजर पूछा है। अगर ऑड पूछा है देन ये सब रिप्रेजेंटेशन में से देखना वो कौन सा फॉर्मेट ऑड में आ रहा है। ऑड कैसे देखोगे, जो 2k प्लस 1 फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं वही होता है ऑड, और जो सिर्फ 2 का मल्टीपल फॉर्म दैट इज 2 के फॉर्म में आता है उसको हम बोलते हैं इवन। जैसे कि ये 2 इंटू 3k प्लस 1 में आ गया तो इवन हो गया, ठीक है। मैंने इसको ठीक से लिखा नहीं हूँ, मैंने राफ बताया इसको, ये तुम लोग इस प्रॉब्लम की तरह लिख लेना, ठीक है। इसका फ़ोटो ले लो, ये वाला प्रॉब्लम नहीं, सॉरी आ गया वो, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिख देना हमें देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी और इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 8k प्लस 1, ठीक है। वैसे भी देख भी सकते हो तुम, सपोज कि 9 एक और इंटीजर है, जैसे कि 3 और इंटीजर, इसका स्क्वायर करने से कितना आता है 9। 9 का हम लोग क्या लिख पाते हैं 8 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 8k प्लस 1 हम लोग लिख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही है फायर क्यू इज एनी इंटीजर। और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है, और दूसरा वाला क्वेश्चन का ये पहला पेज है, ये ख़त्म। और मैंने यहाँ पे और एक प्रॉब्लम कराया, वो कहा गया ये वाला प्रॉब्लम मैंने कराया, ठीक है। अच्छा अभी वीडियो ख़त्म होने वाला लग रहा है, तो अभी कुछ